Hello plus 2 class students. Today I am going to explain you new topic. The name of the topic is colligative properties. Today I am going to discuss the first colligative property, relative lowering in vapor pressure. But before explaining that, I have to just explain you, I have to define the colligative properties. What are the colligative properties? सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो द डेफिनेशन इज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन. ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन the number of the solute particles irrespective of the nature of the solute particles when we compare these solute particles with the total number of particles present in the system. Means colligative properties are the properties which depends only on the number. Focus on this word number of what? Solute particles irrespective of their nature. तो ये आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो अपने दिमाग में रखनी है कि इसकी डेफिनेशन है क्या. इसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कितनी हमारे पास, हाउ मेनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? टोटल वी हैव 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. सो आउट ऑफ दीज 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज today I am going to explain only one. The name of the colligative property, the first colligative property is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, इसको मैंने explain करना है डिटेल में today. तो उसको आप जरा समझो बच्चों कि क्या होती है relative lowering in vapor pressure. relative वर्ड हम बाद में यूज करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे कि lowering in vapor pressure का क्या मीनिंग है. lowering in vapor pressure का क्या मीनिंग है. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा 2 मैंने डायग्राम बनाई है. फर्स्ट डायग्राम को समझेंगे, सेकंड को समझेंगे, कैसे लोअरिंग हुई, क्यों लोअरिंग हुई, वो हम समझेंगे. तो सबसे पहला जो मैंने डायग्राम बनाया है वो है प्योर सॉल्वेंट के लिए. सबसे पहला जो डायग्राम है इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट ए. और जो सेकंड डायग्राम है ये है सोल्यूशन के लिए. सोल्यूशन मीन्स व्हेन वी मिक्स सॉल्वेंट विद सोल्यूट. सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन. तो ये सोल्यूशन के लिए सेकंड है और फर्स्ट है वो सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए. सॉल्वेंट को हमने ए माना है, सोल्यूट को हमने बी माना है. जो बी है वो क्या है? सोल्यूट है. जो ए है वो क्या है? सॉल्वेंट है. तो प्योर सॉल्वेंट से जब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इस जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट to solution side, then there is a lowering in vapor pressure, there is a decrease in vapor pressure. Means pure solvent का vapor pressure ज्यादा है, lowering का मतलब solution का क्या हो गया? कम हो गया. When we move from solvent to solution, there is a decrease in vapor pressure. So उसी को बोलते हैं हम lowering. उसी से हम relative lowering तक पहुंचेंगे. लेकिन अभी थोड़ा हम ये बच्चों समझेंगे कि क्यों कम होता है vapor pressure किसी भी solution का when we compare the vapor pressure of solution with solvent. तो क्यों कम होता है उसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे. सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट डायग्राम है इसकी तरफ हम ध्यान देंगे. जो फर्स्ट डायग्राम ये है प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट का मतलब देयर आर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. इसमें कौन से मॉलिक्यूल है? सॉल्वेंट. और जो वेपोराइजेशन होता है बच्चों, जो लिक्विड से वेपर बनते हैं चाहे वो इवेपोरेशन है, वो क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है बच्चों. क्या है वो? एक सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना का मतलब आप समझो कि जितना ज्यादा सरफेस उतने ज्यादा वेपर बनेंगे. फिर समझो कि ये जो वेपोराइजेशन है, ये जो लिक्विड से वेपर बनते हैं, ये एक सरफेस फिनोमेना है. सरफेस का मीन्स कि जितना ज्यादा सरफेस होगा उतने ज्यादा वेपर बनेंगे. ये आपको बताना चाहिए. तो यहाँ सारे का सारा जो सरफेस है उस पे कौन है? सॉल्वेंट. ये जो मॉलिक्यूल मैंने सर्कुलर रिप्रेजेंट किए हैं, सर्कुलर मीन्स सॉल्वेंट. तो जितने भी वेपर बनेंगे वो सॉल्वेंट के बन जाएंगे. और ये क्या लगाएंगे? एक प्रेशर. ये क्या लगाएंगे? प्रेशर. उस प्रेशर को हम बोलेंगे P0
सॉल्वेंट है, किसकी वजह से प्रेशर है, ये सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर है, और नोट का मतलब ये है कि प्योर सॉल्वेंट है, इसमें और कुछ भी नहीं है। सो P नोट A मींस नोट मींस प्योर सॉल्वेंट। ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो प्रेशर है वो P नोट A हमने देखा। अब बात करते हैं सोल्यूशन। लेकिन ये जो सोल्यूशन है इसमें अब सॉल्वेंट तो है, ये सॉल्वेंट सर्कल, ये जो सर्कल्स है मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये सॉल्वेंट है, ये जो हमने स्केल रिप्रेजेंट किए हैं ये क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है। तो अब जो वेपर बनेंगे, अब जो वेपर बनेंगे वो किसके बनेंगे, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि ये जो हमने सोल्यूट डाला है, ये जो हमने B डाला है A में, वो सोल्यूट नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। सो प्योर सॉल्वेंट था पहले, उसके बाद हमने सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन कैसे बना, उसमें सॉल्वेंट में जब हमने सोल्यूट डाला तो सोल्यूट हमने कौन सा डाला, नॉन वोलाटाइल। पहले हमारे पास सर्कल थे, अब हम स्फीयर आ गए। सर्कल है सॉल्वेंट, स्फीयर क्या है, सोल्यूट है। देखिए सोल्यूट कौन सा, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग होता है कि इसके वेपर्स नहीं बनते, ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में रहेगा। अब ये सोल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट भी है, इसमें सोल्यूट भी है, लेकिन वेपर किसके बनेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के। क्यों, क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है। अब ये नॉन वोलाटाइल है तो इसके वेपर नहीं बनेंगे, तो सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे। लेकिन सरफेस है लेकिन जो सरफेस है बेटे इसका टॉप लेयर है उसमें सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन कुछ हिस्सा सोल्यूट पार्टिकल्स ने भी घेर लिया है, तो सॉल्वेंट के लिए जो सरफेस है वो कम बचा है। ये बात आपने समझनी है, जो सरफेस है वो सॉल्वेंट के लिए कम बचा है। तो जब सरफेस कम है, मैंने पहले बताया जो वेपराइजेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, जब सरफेस कम हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए तो उनके वेपर भी कम ही बनेंगे, और सोल्यूट के तो बनेंगे नहीं क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। सोल्यूट तो ऐसे ही, यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा। तो अभी इस केस में सारे का सारा सरफेस में सॉल्वेंट था, इस केस में क्या है, सोल्यूट भी आ गया, सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे और सॉल्वेंट के जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे। क्यों, क्योंकि सरफेस कम है, तो कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने बोल दिया PA। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। इसको मैंने A क्यों लिखा, A इसलिए लिखा क्योंकि ये वेपर प्रेशर चाहे सॉल्यूशन का है, ये वेपर प्रेशर चाहे सॉल्यूशन का है, लेकिन ये किसकी वजह से है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है। सॉल्यूट तो वेपर बन नहीं रहे, इसलिए A मैंने इसलिए लिखा है। ये मैंने बच्चों A इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है वो A पार्टिकल्स की वजह से है, क्योंकि B तो जो है सोल्यूट वो तो वेपर बन। सो ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमने PA इसको बोला। तो यहाँ पे सारे के सारे सरफेस पे सॉल्वेंट थे, वेपर ज्यादा बन रहे थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था, और यहाँ वेपर कम बन रहे हैं, वेपर प्रेशर कम है, तो क्या आगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उस लोअरिंग को हम क्या बोलेंगे, उस लोअरिंग को हम क्या बोलेंगे, पहले था P नोट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस PA। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लोअरिंग आ गई बच्चों। लोअरिंग मतलब जो ज्यादा था, मान लो 25 था, बाद में कितना रह गया 20, कितना काम हुआ 5, कैसे पता चला 25 माइनस 20। तो ऐसे करके बच्चों जो ज्यादा क्या था, वेपर प्रेशर किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, कम किसका था, सॉल्यूशन का था। कितना काम हुआ, ज्यादा में से कम माइनस कर देंगे, इसको बोलते हैं लोअरिंग। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA। P नॉट A is the vapor pressure of pure solvent and PA is the vapor pressure of solution. But according to Raoult's law, the partial pressure of A is equal to what? P naught A x A. According to Raoult's law, PA is equal to P naught A x A. तो ये PA की वैल्यू यहाँ से हम Raoult's law से यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा हमारे पास, क्या आएगा बच्चों हमारे पास, P नोट A को ऐसा लिख दो, P नोट A माइनस इस PA की जगह क्या पुट कर दो, PA की जगह पुट कर दो P नोट A x A। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये है हमारे पास P नोट A माइनस ये क्या हमारे पास PA, इट इज इक्वल टू व्हाट,
ये पी ए नोट है, इसको कॉमन आ जाएगा, पी नोट ए आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स ए। और पी नोट ए को इधर ले आएंगे, पी नोट ए को क्या लेंगे बच्चे, इस साइड लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, पी नोट ए। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नोट ए, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहाँ क्या 1 माइनस एक्स ए, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स ए। तो 1 माइनस एक्स ए है जो हमारा, इसकी वैल्यू क्या है हमें पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ 1 माइनस एक्स ए की जगह हम एक्स बी पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए की जगह पुट कर सकते हो बच्चों यहाँ पे एक्स बी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं, ये किसके इक्वल आ गई, एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ए सॉल्वेंट माना है और बी क्या है, सोल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये आ गया। और एक्स बी की वैल्यू बेटा क्या होती है, एक्स बी की क्या वैल्यू होती है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, एक्स बी इक्वल टू Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो सोलवेंट है वो A है, सोल्यूट है वो B है, और जो सोलवेंट की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है, ये बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सोल्यूट के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो इस वजह से डिनोमिनेटर में हम, क्योंकि A बहुत ज्यादा है B बहुत कम है, तो B को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, B का नेग्लेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, XB की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, NB डिवाइड बाय Na। और इस साइड क्या है हमारे पास, P नोट A माइनस PA डिवाइड बाय P नोट A, ये तो है। तो XB की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P नोट A PA माइनस PA डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बेटे, P नोट A इज इक्वल टू XB की जगह पुट कर देंगे NB डिवाइड बाय Na। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बच्चों आ गया। और NB की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, वेट इन ग्राम ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ B। और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट इन ग्राम ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ A। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला क्या है, यहाँ Nb की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ Na की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Nb की जगह आ जाएगा Wb डिवाइड बाय Mb, और Na की जगह आ जाएगा Wa जो डिवाइड करके आएगा वो ऊपर चले जाएगा Ma। तो ये जो एक फॉर्मूला आ गया, ये है मेरे, ये जो फॉर्मूला आ गया बच्चों, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बेस पे जो है न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो।